हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। क्या कह रहा है? वो हीट एनर्जी जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसे हम सप्लाई करते हैं, क्या करने के लिए? किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को बदलने के लिए जो हीट एनर्जी की सप्लाई करी जाती है, जो हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। लेटेंट हीट की एक खासियत है कि जिस भी सब्सटेंस का स्टेट बदल रही है ना, उस दौरान जो टेम्परेचर है वो बदलता नहीं है, जब तक वो सब्सटेंस पूरा का पूरा दूसरे स्टेट में ना बदल जाए। ये बात आपको आगे थोड़ी क्लियर होगी, ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर, ये जो नहीं बन रहा टेम्परेचर, क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो लेटेंट हीट विच वी सप्लाई, जो हम हीट दे रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रही है कहाँ पे? जिस भी सब्सटेंस के स्टेट को आप बदल रहे हो, उसके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकमिंग करने में, मतलब उसको तोड़ने में, ताकि वो स्टेट बदल सके। ठीक है, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में वो हीट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जिसे हम लेटेंट हीट कह रहे हैं, जब आपका स्टेट जो चेंज हो रहा है उस दौरान। सिंपल मतलब है, मान लो एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें आपने लिया, जैसे सॉलिड में ले लेते हैं हम लोग बर्फ को। बर्फ हमने ली, एक बीकर के अंदर बर्फ लिया हमने, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। सेटअप, ये रहा, ये बर्फ हमने ले लिए। ठीक है, इस बर्फ को हमने बीकर में डाला। इस बीकर में डालने के दौरान क्या हुआ? बर्फ आपने ले लिया, ये डाला, यहाँ पे थर्मोमीटर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर बर्नर लगा दिया, बंसन बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा के इसको बिल्कुल सेटअप एक साथ तैयार कर दिया। ठीक है, ये वायर गॉज हो गई आपकी, जाली जाली जैसी होती है। अब आप यहाँ से हीट पास कराओगे, हीट पास कराओगे आप टेम्परेचर नोट कर लो। बर्फ का टेम्परेचर जब नोट करोगे तो आपको मिलेगा 0 डिग्री टेम्परेचर इसका मिलेगा। ये जो 0 डिग्री टेम्परेचर आपको मिला है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप ना हीट देते जाइए, धीरे 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 हीट आप देते जाइए। बर्फ जो है वो पानी में पिघलता जाएगा, बर्फ जो है पानी पिघलता जाएगा, हीट देते जाइए। तो ये जो आप हीट देते जा रहे हो, ये हीट देने के बाद भी ना अभी टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। जब तक सारी की सारी बर्फ नहीं पिघलती है, टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। तो भाई आप खुद सोचो, आपने टेम्परेचर देना जब चालू किया था और जब तक पूरी बर्फ पानी में नहीं बदली, तब तक आप टेम्परेचर देख रहे हो 0 का 0 डिग्री रह रहा है। इसका मतलब आपकी जो हीट एनर्जी है जो आपने दी इस सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उसी हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। और हाँ, टेम्परेचर इसमें बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि जो सॉलिड है आपका, यहाँ पे बर्फ है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई, वही एनर्जी हमारी लेटेंट हीट है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि समझिए ना, आप बॉन्ड को तोड़ने में खर्च कर रहे हो, मतलब जो पार्टिकल्स है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में एनर्जी खर्च कर रहे हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लेटेंट हीट है वो 2 तरह का है। ठीक है, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, उसके लिए जो हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी आप खर्च करते हो, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो मैंने बात बताई उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है शॉर्ट में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कह रहा है? हीट की जो जरूरत पड़ती है सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। दूसरा क्या कह रहा है? वो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, मतलब लिक्विड को वेपर स्टेट में बदलने के लिए जिस हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, एग्जाम्स में अगर ये आया तो ये डेफिनेशन आप लिख तो सकते हैं, लेकिन तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ये भी डेफिनेशन ही है, लेकिन इसको लिखने पे मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलो या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलो, एक सॉलिड का वो क्या होता है? वो क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ हीट होता है जिसकी जरूरत होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए बिना टेम्परेचर के बढ़ाए। तो 1 kg यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट या जितने क्वांटिटी ऑफ हीट की जरूरत होती है, और जाहिर सी बात है हीट को हम जूल्स में मेजर करके लेंगे, ठीक है, उतनी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सिंपल है, देखो, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। और उसके लिए जो आप हीट दे रहे हो
सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो आप हीट खर्च कर रहे हो, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो आप हीट खर्च कर रहे हो, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझो। अब देखो, लिक्विड को गैस में बदलना, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप 1 kg लिक्विड को वेपर यानी गैस में बदलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को खर्च करोगे, ठीक है, 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए उतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस। अच्छा, सबसे जरूरी बात, बिना टेम्परेचर के चेंज के, मतलब जो आप हीट दोगे उससे टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा। जब तक वो लिक्विड गैस में ना बदल जाए और वो सॉलिड जो है लिक्विड ना बदल जाए, तब तक वो हीट की वजह से कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। इसके लिए हमने कल एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया था। अच्छा, इसके बाद बात आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? आइस का क्या होता है? आइस के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। मतलब 1 किलो अगर आप बर्फ लो तो उसमें आपको इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसे पानी में बदलने के लिए। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर मतलब पानी होता है जिसका लिक्विड फॉर्म में है, उसको गैस फॉर्म में बदलने के लिए। तो अगर आप 1 kg वाटर को लें, 1 किलोग्राम वाटर को लें, उसको गैस में बदलने के लिए आपको 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसका आखिरी पॉइंट है कि हीट एनर्जी जो आप दे रहे हो लगातार, उसके सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए वो कहाँ खर्च हो रही है? वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने में, उनको तोड़ने में वो खर्च हो रही है। वही बात करें, लिक्विड से गैस में बदल रहा है ये, तो उस समय जो आप हीट खर्च कर रहे हो, जिसे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह रहे हो, वो खर्च कहाँ हो रही है, जा कहाँ रही है? वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करने, उसे तोड़ने में खर्च हो जा रही है। ये आपका है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये पूरा लेटेंट हीट टॉपिक है हमारा, ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।